सभी को मेरा नमस्कार। मेरी तरफ से जोग्ट एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। तो जो मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके माध्यम से मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जोग्ट एकेडमी के जो इनिशिएटिव्स हैं, कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर हम दिवाली के बाद काम करेंगे। तो वो क्या इनिशिएटिव्स हैं और किस तरह से आपको हेल्प करेंगे, तो ये सभी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है ऑसम 2023 आंसर राइटिंग एंड सिलेबस मास्टरी, जो कि एक एनरिचमेंट कोर्स है मेंस के लिए। ये कोर्स हमारा अभी चल रहा है, 60% ये कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स है, डेली आंसर राइटिंग है। तो जो इसके नोट्स है ये काफ़ी बेनिफिशियल है, हैंडी नोट्स है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो इस बारी मेंस दे रहे हैं उनको भी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें बार बार ही कुछ कॉल्स आते रहते हैं, कुछ डिमांड्स आती रहती कि ये जो नोट्स है ये हमें प्रोवाइड करवाया जाए। तो जोग्ट एकेडमी ने ये डिसाइड किया है कि हम इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी वेबसाइट में PDF अपलोड करेंगे और वहाँ से आप कोई भी लोग जो भी अपनी तैयारी को एनरिच करना चाहता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्मेट में। तो आपको ये आपकी प्रिपरेशन में एक वैल्यू एडिशन मटेरियल की तरह काम करेगा। जो ये नोट्स है ये कंप्लीट नोट्स नहीं है, हर एक टॉपिक को कवर करता है और टू द पॉइंट करता है, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, की पॉइंट है, उनके साथ ये नोट्स बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। तो आपको ये नोट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो जिसको भी अपनी तैयारी को और ज़्यादा सुदृढ़ करना है तो उसके लिए ये नोट्स हेल्प करेगा। नेक्स्ट है T20 मेंस प्रोग्राम। तो जो ये T20 मेंस प्रोग्राम है इसकी मैं एक बारी बता देता हूँ कि इसके बारे में ये प्रोग्राम है क्या है। तो इसमें हमने देखा है कि जैसे अभी हम आजकल मेंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं, आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। तो इसमें मुझे ये लगा है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं कि जब वो 1 साल तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़े मेजर एस्पेक्ट को मिस कर जाते हैं कि जो इस तैयारी का मेन पार्ट होना चाहिए वो है आंसर राइटिंग। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने डाटा फैक्ट इकट्ठा करना है और प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है और पढ़ते ही जाना है, चाहे मेंस के लिए पढ़ रहा है। बट जो भी हमारी पढ़ाई है, जो भी हमारे पास कंटेंट है, उसको किस तरह से डिलीवर करना है और कितना डिलीवर करना है और कैसे लिखना है, वो पार्ट 99% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रेपरेशन से मिसिंग रहता है। तो इसी बात को, इसी गैप को देखते हुए तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक काम करेंगे, डेली 20 मार्क्स का आपको एक टेस्ट देंगे और वो 20 मार्क्स के आपने क्वेश्चन लिखने हैं और वो हम तक पहुंचेंगे, हम उसको इवेलुएट करेंगे और आपको प्रॉपर फीडबैक, गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। और जिसकी मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट को एक ज़रूरत रहती है। और ये ज़रूरत ऐसा नहीं है कि जो अभी तैयारी कर ही रहे उन्हीं के लिए है, ये उनके लिए भी है कि जो भी मेंस लिख रहे हैं और जब वो मेंस लिख के वापस आएंगे तो वो भी अपनी कुछ ना कुछ कमियां पाएंगे अपनी तैयारी में। तो क्योंकि सभी को तो सिलेक्शन नहीं मिलनी होती है, तो कहीं ना कुछ कमियां रहती है। और जिनकी इस बारी प्रेपरेशन हो रखी है, प्री की कुछ मार्क्स उनका नहीं हो पाया प्रीलिम्स, तो उन सब के लिए ये एक प्रोग्राम है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप इस प्रोग्राम को नहीं भी ज्वाइन करते तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको डेली का 20 मार्क्स का या 30 मार्क्स का आंसर लिखना ही चाहिए। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है T20। तो टेस्ट 20 मार्क्स करके है ये, और इसमें कभी हम आपको 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन देंगे, कभी मिक्स करके कुछ 8 मार्क के, कुछ 4 मार्क के, कभी सारे क्वेश्चन 4 मार्क कर दे देंगे। तो इस तरह से आपकी स्पीड भी बनते रहे और आपका कंटेंट भी बनता रहे। और इससे एक बेनिफिट ये होगा कि जब आप तैयारी कर रहे होगे आपको ये भी पता लगेगा कि हमें पढ़ना कितना है और हमने पढ़ना क्या है, क्योंकि तब हम वही पढ़ने की कोशिश करेंगे जिसकी ज़रूरत है, जिसको हम डिलीवर कर पाए। इधर उधर की कुछ अननेसेसरी चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपको हेल्प करेगा। और नेक्स्ट है, एक प्रोग्राम हमारा स्टार्ट कब से हो रहा है, इसको हम स्टार्ट करेंगे मेंस के बाद। जब एचएस के जो मेंस जो चले हुए आजकल जो 13 दिसंबर से स्टार्ट होने हैं, तो उसके बाद ही हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जैसे मैंने बताया कि प्रोग्राम सभी के लिए होगा, जो मेंस दे के आएंगे उनके लिए भी होगा और जो हम लोग, जो आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं भी, उनके लिए भी होगा।
तो इसका भी आपको हमारी जो वेबसाइट है उसमें कोई पोर्टल मिलेगा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो इसमें आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस, जिसकी मुझे लगता है कि आज की डेट से सबको ज़रूरत है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो 70 डे का ये कोर्स रहेगा, इसके अंदर 250 हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे लिखवाएंगे और उनकी आपके द्वारा ही तैयारी करवाएंगे, ठीक है जी। और इसके अंदर 10 ऐसे भी रहेंगे, इसमें 10 ऐसे भी रहेंगे। तो ये कंप्लीट एक आंसर राइटिंग वाला आपका जो पैकेज है वो मिल जाएगा आपको इसके अंदर। और नेक्स्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जो अभी वाला जो टाइम होता है कि ये टाइम तैयारी में बहुत मुश्किल से आता है प्रीलिम्स के बाद, और जो प्रीलिम्स जो हो जाता है, जैसे अभी प्रीलिम्स हुआ था, रिजल्ट आया था और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बाद फरवरी के मंथ तक का जो टाइम होता है बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। तो मुझे लगता है कि इसी टाइम को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें। तो उसमें अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाली जा सकती है अपनी तैयारी के लिए। तो उसमें दो चीज़ें के ऊपर मैं फोकस करूंगा, एक है आंसर राइटिंग और मेंस का सिलेबस, और दूसरा है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट हम अभी ही पढ़ सकते हैं और बाद में हमें टाइम नहीं मिलता उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि फेब के बाद और मार्च के बाद सभी प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, फिर 2 महीने मिल जाते हैं, उसमें तो कुछ समय मिलता नहीं है मेंस और प्री के बीच में। तो जो आपने कर लिया तो अभी कर लिया, तो आइडियली यही होना चाहिए कि ऑप्शनल आपका फेब से पहले पहले हो जाना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रख के हमने 20 नवंबर से 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं ऑप्शनल के लिए। तो आप इनके लिए भी हमारे पास एनरोलमेंट करवा सकते हैं, और ये तीनों सब्जेक्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन चलेंगे, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, जो 20 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और एक सब्जेक्ट है हमारे पास संस्कृत, और संस्कृत का जो बैच स्टार्ट होगा ये होगा 20 दिसंबर के बाद, ये दिसंबर के बाद होगा। और ये बैच सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, ये मैं पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन रहेगा, और ये वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेंगे। तो ये कोशिश हमारी रहती है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये जो इसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाए, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके बीच में ही आपसे आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी। तो आप समझिए जो ये टेस्ट सीरीज होगी इन ऑप्शनल की, आपकी बीच में ही चलेगी, इन्हीं जब इसकी क्लासेस चल रही होगी। नेक्स्ट है मेगा टेस्ट। अब मेगा टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि हमारी आजकल टेस्ट सीरीज चल रही है मेंस की। तो जो लोग टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं और जो इस बार एचएस का मेंस दे रहे हैं, उनको तो ये हेल्पफुल है ही है उनके लिए। और जो जिनका किसी कारणवश स्कोर अच्छा नहीं बना, प्रीलिम्स जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उनके लिए भी टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए तो हमें तैयार करना ही होता है। तो इसी टेस्ट सीरीज़ का जो लास्ट सेक्शन होता है हमारा, वो रहेगा इस बारी मेगा टेस्ट। और इस मेगा टेस्ट में क्या करेगा, हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हम मेगा टेस्ट कंडक्ट करेंगे। हमारा शिमला सेंटर में पेपर होगा और चंडीगढ़ सेंटर में पेपर होगा, और आप ऑनलाइन भी दोगे, और जो ऑनलाइन पेपर लिख रहा होगा उसको हम प्रॉपर जूम के माध्यम से करेंगे, एकदम टाइम फ्रेम के अंदर। तो इसमें क्या रहेगा, वही हम पैटर्न देंगे जो एक कमीशन का होता है, उसी तरह से आपकी जो आंसर शीट होगी वो भी वैसी होगी, वैसा ही स्पेस होगा, और इसमें क्वेश्चन आपको पहले ही लिखे हुए मिलेंगे आपकी आंसर शीट के ऊपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे वो। तो आपकी ना एक प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो जो तो लोग इस बारी मेंस दे रहे हैं उनको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको बाहर ही मिल जाएगा एग्जाम में जाने से पहले ही, और जिन लोगों का इस बारी प्री नहीं हुआ तो उनको भी अपना टारगेट लेके चलना चाहिए कि हमें भी एक बारी एक एक्सपीरियंस लेना है कि किस तरह से मेंस के पेपर होते हैं लगातार, और कैसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए, और उन 5-6 दिन के अंदर किस तरह का आपका एक शेड्यूल रहता है, कैसा माइंडसेट रहता है। और फिर जब 5-6 दिन के बाद आप बाहर निकलोगे, मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ, आपका एक बिल्कुल अलग से एक्सपीरियंस होगा, और आपकी इंट्रोस्पेक्शन अच्छी तरह से हो चुकी होगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कैसी आपकी तैयारी है, और किस तरह से आपको आगे पढ़ना है, क्या आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और क्या आपकी कमी है और क्या आपकी स्ट्रेंथ है। तो जब आप प्रैक्टिकली उस मॉक के अंदर आओगे, 6 दिन लगातार पेपर दोगे, हिंदी का दोगे, इंग्लिश का दोगे, जीएस का दोगे, एसए का दोगे, तो आपके लिए एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा जो आपको आपकी रियलिटी से वाकिफ करवाएगा, आपकी जान पहचान करवाएगा खुद से, खुद की प्रेपरेशन से। तो इसलिए मैं यह कहूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक सी है, कि आपकी 89% प्रेपरेशन हो चुकी है, तो आप लोगों को ये पेपर, ये मेंस जो हमारा मेगा टेस्ट है, ये ज़रूर देना चाहिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ।
तो इसमें क्या रहेगा हमारा, जैसे मैंने बताया वेन्यू चंडीगढ़ और शिमला 2 सेंटर रहेंगे और ऑनलाइन सबको ही मिलेगा। और इसमें क्या रहेगा, 3 दिसंबर को हमारा इंग्लिश होगा मॉर्निंग में और हिंदी होगा इवनिंग में। तो आप समझिए दोनों पेपर आपने एक ही दिन देने हैं, कमीशन में भी ऐसा ही होता है। और उसके बाद 4 दिसंबर को आपका ऐसे होगा, 5th को GS पेपर 1, 6th को GS 2 एंड 7th को GS 3। तो 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक हमारा ये मेगा टेस्ट चलेगा। तो इसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। तो जैसे मैंने अभी बताया, ये जो प्रोग्राम है ये आपको सच में बहुत हेल्प करेगा। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि हमारे ये 3-4 प्रोग्राम हैं, ये एक क्लासरूम वाला टाइप प्रोग्राम नहीं है, और ये आपकी खुद की एनरिचमेंट के लिए है और ख़ुद को जानने के लिए है। तो जिसमें जैसे आंसर राइटिंग होगी, तो इसमें भी आप खुद मेहनत करोगे। ये मेगा टेस्ट हो गया, इसके लिए भी आपको खुद तैयार होकर आना पड़ेगा। और हमारा T20 प्रोग्राम है, इसके लिए भी आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शनल है जिसमें हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। हाँ, जब आप इन 3 प्रोग्राम है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको खुद तैयार होकर आना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह का भी आपका लेवल होगा, उस तरह की हम आपको कोशिश करेंगे मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड करने की। तो आप आइए, इन इनिशिएटिव्स का जो हमने चलाया है इनका पार्ट बनिए और अपनी प्रेपरेशन को एक दिशा देके प्रॉपर स्ट्रीमलाइन कीजिए। और बाकी आप सभी लोगों को एक बारी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये दिवाली आपके जीवन में खुशियां लाए, प्रॉस्पेरिटी लाए, सक्सेस लाए, और आपकी और आपके परिवार की जो स्वास्थ्य है वो हमेशा बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।